यह अभ्यास हमें बार बार पक्का करना है। जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। बस यही बुद्धि में रहे, हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वह हमें लेने आए हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी, आ रही है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज जी, ओम शांति जी। वरदान। ओम शांति। आज का वरदान कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं? हाँ, सुना दो। वेरी ठीक गुड। है जी। आज मैंने कहा संख्या बड़ी कम आई है। हाँ, चलो धीरे ओम धीरे बढ़ शांति। रहे, धीरे धीरे बढ़ रही है। ओम शांति बहन। आज बाबा की पहले जो धारणा है, धारणा के लिए बाबा ने कहा कि सदा स्मृति में रखना है कि हम आत्मा मेल हैं। आज बाबा ने इस बात पे हमें मतलब जोर दिया कि मतलब आत्मा आत्मा कहता है ना, भाई भाई, तो बाबा ने इस दृष्टि से बोला कि आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। और बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है वह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। पहले पुरुषार्थ है, फिर उसकी प्रारब्ध है। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवादारी भव। डिटेल है इसकी। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100% मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन दिया बाबा ने। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति। साकार मुरली से जो पॉइंट है वो भी मैं सुना रही हूँ। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा की पॉइंट। पुरुषार्थ और प्रलब्ध की नोंद है। पहले पुरुषार्थ करेंगे तभी प्रलब्ध बनेगी। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। सेवा की पॉइंट। बाप का परिचय सबको देना है। बाप का परिचय देने से ही सबकी हमें आशीर्वाद भी मिलेगी। देवता बनने की पढ़ाई जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो खुद भी पढ़नी है और औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखी कि हर आत्मा इस संगम पर मेल है। बाप से सबको पूरा वर्षा लेना है। चिंतन। संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी हम कौड़ी से हीरे तुल्य बन रहे हैं, तो पुरुषार्थ पूरा करना है। और बाबा ने कहा कि टीचर बनकर अनेकों का कल्याण करना है। चेकिंग करी कि आज टीचर बन के किसी को ज्ञान दिया कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सुमान लिया, मैं आत्मा रूहानी सेवाधारी हूँ। योग अभ्यास के लिए जो पॉइंट था कि देह से ही देह के सब संबंध छोड़ बाप को याद करेंगे,
एक बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आए, मन मना भो। धारणा, सदा इसी स्मृति में रहना कि हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। सेवा का परिणता कि अब कार्य पर उपकार करना है, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना है। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी बनना है। चिंतन का पॉइंट था कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। स्मृति में रहा कि सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। चेकिंग रही कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं वारिस हूँ और मैं हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा बाबा वंडरफुल सितारा है और बाबा आकर हमें परिचय देते हैं कि मैं भी धरती पर आकर पार्ट बजाता हूँ। और चिंतन का पॉइंट लिया, संगम युग में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। और धारणा की पॉइंट थी, जैसी जैसी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। और बाबा ने ये कहा कि आत्मा एक मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। और सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये बना बनाया ड्रामा है। और नशे की पॉइंट थी, बाबा ने कहा तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बड़ी आयु वाले बनते हैं, फुल पार्ट बजाते हैं। और चेकिंग की पॉइंट थी, अपने से पूछना है कि मैं 108 की माला में कौन से नंबर पर हूँ। अपने आप को चेक करना है कि मैं राइटियस बन बाबा से ताकत ले रही हूँ। और सेवा की पॉइंट ली कि जो बाबा ने कहा कि जो टीचर बन भूतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है और सबको पैगाम देना है। और बाबा ने कहा है आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। और जो अभ्यास का पॉइंट था, आत्मा भाई भाई का अभ्यास। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सच्ची रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। योग, आत्मा बाप को याद करते हैं तो इसलिए देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। धारणा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। सेवा, सबको पैगाम देना है, कोई भी ऐसा नहीं रह कहे जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना भी सभी का हक है। चिंतन, जो टीचर बन भूतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमाएं भी भगवान के साथ साथ गाई जाती है। स्मृति, यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। बच्चा बना और वारिस बना, बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, मैं तुमको वर्षा देता हूँ। चेकिंग कि मैं रूहानी सेवाधारी कहाँ तक बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। करो आप शेयर करो, कोई नहीं। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि हम जो सब बच्चे जो हैं बाबा के, सब टीचर्स हैं। तो टीचर बन के दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देना है। और बाबा ने कहा कि माला का मन का बनना है। ये जो संगम युग का बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग जो है ये ट्रांसफर होने का ही युग। ट्रांसफर मतलब कि पतित से पावन बनने का, दुखी से सुखी होने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का युग है। और बहुतों का कल्याण करना है। और ये कहा कि टीचर बनने बगैर बाबा ने कहा आशीर्वाद जो है मिल ही नहीं सकती, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और ये मनुष्य से देवता बनने की बाबा ने कहा पढ़ाई है। बच्चा बन के दूसरों को भी वारिस बनाना है और पैगाम देना है बाबा का। और ये धारणा के लिए कहा कि हम सब आत्मा मेल हैं, वर्षे के अधिकारी बनके पूरा वर्षा लेना है। और सारी क्या कहते हैं, ये दुनिया जो है बना बनाया ड्रामा है। और ये कहा कि इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल ही नहीं सकती।
ये भी बात सबको अच्छी तरह से समझानी है। तो ये अपना पुरुषार्थ के लिए पॉइंट दिमाग में रखना है कि मैं जो रूहानी सेवा जो करती हूँ, वो रूहानी सेवा, उसमें कहीं चिड़चिड़ापन तो नहीं आता। सिर्फ ये तो नहीं कि काम के लिए, काम उतारने के लिए ही सेवा कर रहे हैं, कि रूहानी बन के सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ का पॉइंट का ध्यान रखें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने सुमान दिया था। मैं सच्ची सेवा कर, मैंने मतलब सुमान निकाला था, मैं सच्ची सेवा कर 100 मार्क्स लेने वाली सच्ची सेवाधारी हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला था ना, अगर सच्ची सेवा करोगे तो पूरे के पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे। तो धारणा से पॉइंट निकाला कि स्मृति रखनी है कि हम आत्मा मेल है और हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मुझे लगता है बाबा ने एक चीज को देख के ये पॉइंट बताई है। लाइक जैसे क्या होता है ना, कि जो घर का बेटा होता है ना, उसे ये फील होता है कि बाप के बाद मुझे ही ये सब कुछ संभालना है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने भी इसी स्मृति को वो करने के लिए बताया था कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, टीचर बनना है, जैसे बाबा ने बोला। और टीचर की बात तो बाबा काफी मूल्यों में भी बता रहा है। सारी दुनिया में जो एक्ट चलती है, बना बनाया ड्रामा है, जैसे बाबा ने बोला कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों नोंद है। एक एक क्वेश्चन भी पूछा आज बाबा ने कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध, तो बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ बड़ा है। तो ये भी चीज एक टॉपिक हो सकता है। तो फिर बाबा ने एक चीज और बताई कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये ट्रांसफर होने का युग है, कनिष्ठ से उत्तम बन रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं। तो बहुत खुशी होनी चाहिए, नशा रहना चाहिए। और सेवा का पॉइंट निकाला था कि आत्मिक दृष्टि रखनी है, मैं आत्मा मेल हूँ तो ही वर्षा मिलेगा, तो इसलिए चेक करना है, स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, मैं आत्मा हूँ और उस परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हूँ, उसका बच्चा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स निकाले थे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं समन रखा बाबा का मैं सच्चा बच्चा हूँ और मैं अविनाशी आत्मा हूँ। और दूसरा जो बाबा ने कि बाबा आया है और मुझे शांति धाम ले जाने के लिए ये अभ्यास किया। और तीसरा धारणा के पॉइंट बाबा ने बताया कि मुझे उत्तम पुरुष बनना है। तो और उत्तम पुरुष बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके ऊपर चिंतन किया। और पांचवा मुझे मैं याद रखा स्मृति में कि ये संगम युग है, ट्रांसफर करना है, सब कुछ ट्रांसफर करना है। तो मैं अपना चेकिंग कर रहा था क्या क्या मैंने ट्रांसफर किया। और जो छठा था ये चेकिंग, यही चेकिंग था। और छठा में, सातवां में एक चीज था कि बाबा ने बोला महिमा का, महिमा योग्य जैसे सेवा करते हैं तो महिमा होता है। तो बाबा ने ये बताया कि मैं अपने आप कितनों का कल्याण किया चेक कर रहा था, और मेरी महिमा को क्यों कौन करेगा। तो और तीसरा जो मन में क्वेश्चन आया कि बाबा के साथ साथ मेरी महिमा होनी चाहिए, तो ये चीज मैं अपने आप को पूछ रहा था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं लगन से सेवा करने वाली रूहानी सेवाधारी हूँ। योग की पॉइंट ली, देह से देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा एक बाबा को ही याद करेंगे। धारणा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, इस बात को अच्छे से समझना है। सेवा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति, हम आत्मा मेल हैं, बाप से पूरा वर्षा ले रहे हैं। चिंतन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, ज्ञान का फाउंडेशन है। चेकिंग, बिगड़ी को बनाने की सेवा, सबको सुख देना, योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पे उपकार करना, समय पर सबको सहयोग देना अनकंडीशनली, ऐसी सेवा कहाँ तक कर पाते हैं, ये चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। सुमान लिया, मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ।
योगाभ्यास देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर एक बाप को याद किया। धारणा सारी दुनिया में जो एक्ट चलती है सब बना बनाया ड्रामा है। वैरायटी फीचर्स धारण करने हैं। सेवा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चे मन से और लगन से सेवा करने पर ही 100 मार्क्स मिलेंगे। चिंतन पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है, इस बात को अच्छी तरह समझना है। स्मृति सदा इसी स्मृति में रखना है, रहना है कि हम आत्मा मेल है। चेकिंग सेवा में चिड़चिड़ापन तो नहीं आता। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स रह गए हैं? नहीं तो मुरली स्टार्ट करते हैं, अव्यक्त मुरली बाबा को याद करके। एक मिनट साइलेंस। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 7 मार्च 1982 पार्ट 2। और मुरली की हेडिंग है संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। तो बाबा ने आकर हमको ज्ञान का इंजेक्शन लगाया था कल, और ऐसे स्वमान दिए जिसमें स्थित होते ही हमारी आत्मा में पावर भर जाती है। लेकिन अगर फिर भी हम वो इंजेक्शन लेने के बाद अपने संकल्पों की गति पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने मन से व्यर्थ की ट्रॉली में इधर उधर घूमते चक्कर लगाते ही रहते हैं पूरा दिन, तो एक संकल्प से दूसरा व्यर्थ संकल्प टकराता है, दूसरे से तीसरा, ऐसे फिर उसमें क्या कहते हैं बर्स्ट हो जाती है, जो बाबा कहते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, जिसको बाबा ने बैम्बू फॉरेस्ट का एग्जाम्पल देके भी समझाया कि फ्रिक्शन होती है तो फिर भस्मीभूत हो जाते हैं। तो आत्मा फिर थक जाती है, भस्मीभूत हो जाती है माना बिल्कुल थक जाती है। इसीलिए तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि सुबह की स्थिति तो हमारी अच्छी रहती है, लेकिन दोपहर तक बैटरी थोड़ी कम हो जाती है, रात तक आते आते तो आत्मा बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाती है, और फिर शरीर भी थका हुआ रहता है, क्योंकि संकल्पों की गति पर कंट्रोल नहीं रहता। एक्सट्रीम में फास्ट गति हो जाती है, जिसके कारण शक्तियां भी आत्मा की जो है डिप्लीट होती रहती है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि जितनी जरूरत है उतनी ही संकल्प करो, नहीं तो आपकी रूहानी शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है, यूज होती चली जाती है, और उसका हम बेस्ट यूज भी नहीं कर पाते, बल्कि वेस्टेज के खाते में चली जाती है संकल्प शक्ति। इसलिए संकल्प की गति को बाबा ने धैर्यवत रखने की राय दी है, और उसके लिए एक बाबा दूसरा न कोई, एक नामी एक रस स्थिति में समाया हुआ बच्चा। ऐसे बच्चों से बाबा ने इस मुरली में बात की है, यानी एक नामी एक रस स्थिति में अगर हम नहीं है तो हमसे बाबा बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक नामी एक रस स्थिति में पहले स्थित होना है, एक बाप दूसरा न कोई, इस प्रतिज्ञा में पक्के रहना है, समाया हुआ रहना है, खोया हुआ रहना है एक बाप में। तो बाबा हमसे मिल रहे हैं। तो सर्वगुणों के सागर के बाबा बोले मर्जीवा बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। कौन सा शुद्ध संकल्प? पहला, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। देखा जाए तो एक छोटा सा संकल्प लेकिन कितना पावरफुल, एकदम ही खुद से ही बाबा ने हमें जुदा कर दिया कि इस देह की दुनिया से ही हम आत्मा एकदम डिटैच हो गए। तो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस संकल्प ने हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना दिया। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, कितना पावरफुल
स्वमानये, मैं वारिस हूँ, अधिकारी हूँ, इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया हम सबको। तो खजाना भी यही है, जितने स्वमान है इतने सारे स्वमान बाबा ने दिए हैं। तो यही शुद्ध संकल्पों का खजाना भी है, यही हमारी एनर्जी भी है, शक्ति है। तो संकल्प भी यही है। तो विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है वो बाबा ने बताया है। ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान फिर कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और आप आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि समझा, फिर आज क्या रेखाएं देखी बाबा ने। कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, क्वालिटेटिव संकल्प करो, क्वांटिटी वाले नहीं। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। फिर बाबा ने मुख से सदैव महावाक्य बोलो। मुख की रेखा बता रहे हैं, पहले संकल्प की रेखा बताई कि कम सोचो, तो सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, तो सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। क्योंकि जब संकल्प वेस्ट नहीं करेंगे, अननेसेसरी संकल्प नहीं करेंगे, तो संकल्पों की बचत होगी, और जितनी बचत होगी फिर उतनी खुशी भी होगी, और जितनी खुशी में रहेंगे तो बेगमपुर के बादशाह रहेंगे। तो दुख तकलीफ नहीं आएगी, आत्मा थकेगी नहीं, मन की शक्तियां बढ़ती रहेंगी, डिप्लीट नहीं होंगी, बच जाएंगी। तो मुख से बाबा ने कहा सदैव महावाक्य बोलो। महावाक्य तो गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती है। आत्माएं अनेक होती है, परमात्मा एक होता है। तो दोनों एनर्जी, मन की भी और मुख की भी, संकल्प की भी और वाणी की भी, व्यर्थ खर्च नहीं करो। फिर बाबा ने कहा महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर की व महारथी की। तो ऐसे महारथी बनो, जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महारथी महावीर देव आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो, सदा संकल्प और बोल से आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो। मन के वाइब्रेशंस की दुआएं देते जाए सबको, और जो बोल हो वो भी दुआओं वाले बोल हो, साधारण वाणी ना हो, लौकिक वाणी ना हो, बल्कि अमृत वाणी बोलो। अच्छा, बाबा याद दे रहे हैं, सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। फिर बाबा ने विदेशी बच्चों से मुलाकात की है। तो अव्यक्त बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सदा सेवाधारी, सर्विसेबल रत्न होना। हर एक रत्न कितना अमूल्य है, जो विश्व के शोकेस के बीच रखने वाला रत्न है। बाप दादा जानते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची अनेक प्रकार की दीवारों को पार कर बाप के बने हैं। अनेक दीवारें माना कल्चरल डिफरेंस भी है, कल्चर भी सबके अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, संस्कारों का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है।
रिलीजन्स की भी दीवारें हैं, रीति रस्म की दीवारें हैं, ऐसे कितनी दीवारें पार की। लेकिन बाप के सहयोग के कारण इतनी ऊंची दीवारें भी ऐसे पार की जैसे एक कदम उठाया। कोई भी मुश्किल नहीं, इतना सहज लगा जो समझते हो कि हम तो है ही बाप के। अगर आप सब बाप के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर क्यों खोलते। सेवा के अर्थ अपने अपने स्थान पर पहुंच गए थे। फिर से बाप ने आकर अपना बना लिया। तो अभी क्या समझते हो, मधुबन निवासी होना, सबका आप सबका वोट मधुबन है ना। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है तो इस शादी के बाद अभी उसका वोटर कार्ड मायके का ही है, अभी उसने शिफ्ट नहीं कराया, रिन्यू नहीं कराया इधर, तो वहां जाती है ना वोट देने के लिए। तो ऐसे ही हम सब भी, और डबल विदेशियों से जो बाबा बात कर रहे हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं कि अभी आपका वोट जो है सबका मधुबन है ना। सेवा अर्थ रह रहे हैं जहां भी अपने अपने स्थानों पे सब रह रहे हैं, तो वो तो सब सेवा स्थान है, लेकिन अपना असली घर मधुबन है। तो ऐसे समझते हो कि हम मधुबन निवासी बाहर सेवा पर गए हुए हैं, सेवा अर्थ रह रहे हैं जहां भी रह रहे हैं। जैसे भारतवासी बच्चे भी और स्थान पर गए तो आप भी चले गए। हर एक बच्चे का भिन्न भिन्न सर्विस का पार्ट है अपनी। हम जिन्स को जगाने के लिए कितना सहज सेवा के निमित्त बन गए। बाप दादा वैरायटी स्थान के वैरायटी फूलों को देख बहुत खुश हैं। वैरायटी फूलों का एक वृक्ष हो जाए, ऐसा वृक्ष कभी देखा है कहीं और। एक वृक्ष पर एक ही तरह के फूल लगते हैं ना वैसे, लेकिन सोचिए एक ही वृक्ष पर गुलाब भी लग जाए, चंपा भी उग जाए, चमेली भी हो जाए, सारे वैरायटी के फूल अनेक प्रकार के खिलने लगे। तो ऐसा वृक्ष कभी देखा है? ऐसा रूहानी वृक्ष बाबा के पास ही देखने को मिलता है। तो सदा सिद्धि स्वरूप हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा वरदानी आत्माएं बन गए। 3 शब्द बाबा ने कहा सदा याद रखो। एक तो है सदा बैलेंस रखना है, दूसरा सदा ब्लिसफुल रहना है, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना है। तो बाबा ने 3 शब्द बताए हैं याद रखने के लिए। बाबा इसमें वैसे तो बहुत सारी बातें बताते हैं बैलेंस को लेकर, जैसे आत्मा और शरीर का बैलेंस, है ना, लौकिक और अलौकिकता का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, संस्कारों के अंदर भी बहुत बातों का बैलेंस बाबा बताते हैं। तो अभी बाबा ने हमें सेवा और स्व सेवा का बैलेंस बताया। जैसे बाहरी रूप से भी कई प्रकार की बैलेंसिंग होती है, सर्कस में जाओ तो भी वहां भी कितनी ऊंचाइयों पर कैसे बैलेंस के साथ अपना कमाल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। रोप बैलेंसिंग होती है, सर्कस में कई प्रकार की एक्टिविटीज दिखाते हैं बैलेंसिंग की। तो बाबा ने कहा आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न बन जाएंगे, जब स्व की सेवा और दूसरों की सेवा का बैलेंस बनाकर चलेंगे। तो वो अपनी कलाएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा आप 16 कला संपन्न बन जाएंगे, आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। आपका हर कर्म एक आर्ट बन जाएगा, देखना भी आर्ट, क्योंकि आत्मा होकर सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे बोलना चलना हर कदम में। बाबा ने कहा हर कर्म में कला, लेकिन इन सब कलाओं का जो आधार है वो है बुद्धि का बैलेंस। तो उन बाबा का समझाने का तरीका कितना ब्यूटीफुल है, कितना वंडरफुल है। एक टीचर कैसे बना जाता है, ये बाबा से सीखने वाली बात है। बच्चों को कैसे प्यार प्यार से बाबा समझाते हैं कि कैसे बच्चों की एसोसिएशन बना के समझाया जाता है, ग्रुप्स बना के समझाया जाता है, कैसे सूक्ष्मता की बातें स्थूल चीजों से कनेक्ट करके बाबा समझाते हैं। एक एक बात बाबा से सीखने वाली है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप, आनंद के सागर के बच्चे,
सदा आनंद स्वरूप। अच्छा, तो अब ये सब कलाओं का बैलेंस बुद्धि में बना के रखना है। आर्ट ऑफ सीइंग, आर्ट ऑफ वॉकिंग है, आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ कई प्रकार की कलाएं बाबा बताते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग है, आर्ट ऑफ रूलिंग है, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हर कर्म ही कला हो जाएगा हमारा। तो इन सब का आधार है बुद्धि का बैलेंस। अच्छा, अब तो मिलते ही रहेंगे, बाबा ने कहा संगम युग है ही मेला, तो सदा मिलते ही रहेंगे। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, व एक एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अनुभव तो करते हो ना, सदा बाप के साथ साथ कंबाइंड होना। कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई की भी हिम्मत नहीं, कोई की भी ताकत नहीं। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करके फिर क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है रूमी बहन, सुमन बहन, आशना बहन के लिए। मर्जीवा बनने का आधार क्या है? रूमी बहन नहीं है, आशना बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। अ, वैसे तो कल भी मेरा यही क्वेश्चन था कि मर्जीवा बनने का बाबा ने आधार बताया है संकल्प, है ना? कि जैसे ये संकल्प करना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि मर्जीवा बनने का आधार क्या है और मर्जीवा बनने के लिए मुझ आत्मा को क्या करना है। तो पहला पॉइंट निकाला था कि जो समर्पण भाव है ना, वही मर्जीवा बनने का बेस है या आधार है। दूसरा, देह की स्मृति ही भूल जाए, जैसे पिछला जन्म याद नहीं होता, वैसे ही ये शरीर है, ये भी इसकी भी स्मृति ना रहे। ये मन मेरा नहीं, तो मैं कोई ऐसा संकल्प नहीं कर सकती जो बाबा नहीं चाहता। व्यर्थ और नेगेटिव तो बिल्कुल ही समाप्त 1 सेकंड में। धन बाबा का है, संबंध मेरे नहीं बाबा के हैं, और बाबा से मुझ आत्मा के सर्व संबंध है, यही मर्जीवा बनना है। थर्ड पॉइंट निकाला था कि पुरानी दुनिया होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। तो जैसे कई बारी मम्मा भी कहते थे ना कि मम्मा कहीं जा रहे होते थे तो पूछते थे लोग कि आप बाहर देखते हो? कहते नहीं, मैं बाहर देखती ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया तो जैसे मेरे लिए मरी हुई है ना? तो बाबा को याद करते थे उस टाइम पे भी। तो फोर्थ पॉइंट निकाला कि एक आंख में जो मुक्ति होगी और दूसरी में जीवन मुक्ति होगी, तो जैसे ऐसे लगेगा कि जैसे फरिश्ता ड्रेस सामने वाली खूंटी पर टंगी हुई है और बस मुझे वो जाकर पहननी है, या देवता बनी के बनी बाबा के पास गई के गई। ये स्मृति सदा बुद्धि में रहेगी अगर मर्जीवा स्थिति का अनुभव हो रहा है तो। फिफ्थ पॉइंट निकाला था कि मैं आत्मा यहाँ मेहमान हूँ, अब घर जाना है। अब घर जाना है कि लगन ही मर्जीवा बनाएगी। सिक्स्थ पॉइंट निकाला था कि बाबा में सब संसार हो। जब बाबा में बाबा ही सर्व संसार है तो अपना संसार खत्म हो जाएगा, तो मर्जीवा बन जाएंगे। सेवंथ पॉइंट निकाला था कि जब शरीर ही मेरा नहीं है तो संबंध भी मेरे नहीं हुए। संबंध भी मेरे नहीं है तो जैसे मरे हुए हुए ना, जैसे कोई मरे हुए को कोई फीलिंग नहीं आती, वैसे ही जब मन अर्पण कर दिया या समर्पित कर दिया तो मर्जीवा स्थिति हो गई। जैसे मरे हुए को चाहे आप हंसाओ, चाहे कुछ भी करो, या उसको कुछ मारो, तब भी उसको फीलिंग नहीं आती है। तो जब ऐसी फील
होने लग जाएगी कि मान अपमान या हानि या लाभ की कोई फील ही नहीं हो रही है, तो वो चीज कहेंगे मर्जीवा स्थिति। 8 पॉइंट निकाला था कि इच्छा मात्रम अविद्या बनना ही मर्जीवा बनना है। जब कोई इच्छा है ही नहीं, मन में कुछ इच्छा नहीं है, सब पा लिया, बाबा को पा लिया मतलब सब पा लिया, इस दुनिया में कोई सार ही ना दिख रहा हो, उसको कहेंगे मर्जीवा स्थिति। 9th पॉइंट निकाला कि आत्मा बस परमात्मा के प्यार में लीन हो और अतीन्द्रिय सुख में डूबी हुई हो, तो इसे कहेंगे मर्जीवा। मर्जीवा असल में मरना नहीं है, जीना सीखना है। आगे का जैसे बाबा बताता है ना कि मर्जीवा हो जाओ, मर्जीवा मतलब ये दुनिया ही नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, ये जैसे मरी पड़ी है। लेकिन ये भी एक ना जीना सीखना है। जैसे मर्जीवा हम कह तो देते हैं, लेकिन सच में तो हम जीवन को रियल मायने में कैसे जीते हैं, तो वो हम सीखते हैं। 10th पॉइंट बनाया था कि बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति करना ही मर्जीवा बनना है। मतलब बाबा में ही जब सर्व संसार पा लिया, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी एक टाइम पे एक फील हो गया था कि अब कुछ भी पाने को नहीं बचा है, जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ नहीं बचा है। तो जब ये स्थिति हो जाएगी ना, तब वो मर्जीवा स्थिति की हम अनुभूति कर पाएंगे। और वो मरना नहीं होगा, वो असल में बाबा के प्यार में, बाबा के उस लव में लीन होकर वो जीना सीखना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स बनाए थे मर्जीवा स्थिति के ऊपर। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर आसना बहन। सुमन बहन आप। ओम शांति। बहुत सुंदर। आशना बहन ने शायद कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया है मर्जीवा बनने का आधार। बाबा ने कहा कि मर्जीवा बनने का आधार क्या है। सर्व गुणों से के सागर शिव बाबा ने कहा कि मर्जीवा बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने ही जो ये संकल्प ही जो है पौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना, बाबा कहते हैं। तो जब हम मर्जीवा का मतलब ये, जैसे बाबा मुरलियों में भी कहता है कि ये देह और देह से परे होना, एक ऐसी लवलीन और आनंदमय स्थिति हो जाए आत्मा की, कि जो आत्मिक स्थिति ऐसी हो जाए कि बाबा के याद में ही रहें और व्यर्थ बिल्कुल खत्म हो जाए और श्रेष्ठ संकल्प ही करें। तो जिससे बाबा कहता है कि हमारा जीवन जो है वो हीरे तुल्य बन जाए। वो ऐसे ही हो सकता है कि जैसे हम बाबा स्वमान देते हैं, तो स्वमानों को याद रखें, देह अभिमानी ना होके देही अभिमानी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। तो बाबा ने कहा कि ये याद रखने से कि मैं कल पहले वाला बाप का बच्चा हूँ। तो जब हम ये याद रखेंगे कि मैं बाप का बच्चा हूँ, बच्चा कहने से ही हमें वारिस हूँ, अधिकारी हूँ, ये याद आएगा। क्योंकि बच्चे से ही हमें अधिकारी बने और वारिस होने वर्षा याद रहता है। तो इस संकल्प ने ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। जब हम ये स्मृति में लाते हैं कि मैं जो हूँ, क्या कहते हैं, कल पहले वाला बच्चा हूँ, तो बच्चा कहते हैं वर्षे के अधिकारी होने की स्मृति आती है। और हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे जब, तो हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ संकल्प वाले बन जाएंगे और मर्जीवा स्थिति बन जाएगी हमारी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू आसना बहन, सुमन बहन। सेकंड क्वेश्चन है विनीता बहन और सुमन टंडन बहन, विशेष खजानों को कैसे यूज करते हैं? आप बोल रहे हो बहन सुमन बहन या मैं बोलूं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है। हम जितना जितना हम अपनी अंतर्मुखता में आते हैं ना, तो हमारे संकल्प हम अपने रीड करने शुरू करते हैं, अपने थॉट्स रीड करते हैं कि क्या कौन सा थॉट आया। और जब हम गलत थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट उसके ऊपर रखते हैं और हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते जाते हैं, तो फिर उन श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को और एनर्जी को पहचान कर बाबा कहते हैं कार्य में लगाओ। और जब कार्य में हम लगाते हैं, कार्य में क्या लगाना, कार्य में लगाने का अर्थ है कि जैसे जैसे हमारे अंदर शुद्धता और पवित्रता आती जाती है थॉट्स की, तो उस वो एनर्जी जो होती है हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, तो अपने आप ही सर्व संकल्प सिद्ध होते जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। अब कई बार पहले नहीं ऐसे कहा करते थे कि कोई बाबा है, उनके उनके मुख से जो वचन निकलता है वो सच्चा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है।
तो देखा जाए तो उन्होंने भी तो अपने थॉट्स के ऊपर या उन्होंने भी भक्ति के माध्यम से ही उस स्थिति को प्राप्त किया है ना, तो और सिद्धि स्वरूप बने हैं। और बाबा यहाँ हर एक बच्चे को अपना वारिस बना के सिद्धि स्वरूप बनाते हैं। उनके सर्व संकल्प जब हम सिद्ध होते हैं तो हमने, तो बाबा ने कहा कि आज क्या रेखाएं देखी, मतलब कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। जब हमारे अंदर की जो संकल्पों की पावर है वो स्लो हो जाएगी, जो थॉट प्रोसेस, नहीं तो क्या होता है कि जब वेस्ट होते हैं तो ज्यादा जल्दी थॉट्स आते हैं। और जब हम जब हम शुद्धता की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो बहुत कम सोचते हैं। और वो सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, मतलब सिद्धि स्वरूप संकल्प मतलब जो हम थॉट्स लेंगे वो पॉजिटिव और श्रेष्ठ होंगे। और फिर ऐसी रेखा वाले बाबा ने कहा सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे, और उनके मुख से जो वचन निकलेंगे महावाक्य होंगे। और महावाक्य क्या बहुत ज्यादा होते हैं? नहीं, गिनती के होते हैं। अब जैसे महान आत्माएं गिनती की होती हैं, आत्माएं अनेक होती हैं, और लेकिन परमात्मा एक होता है। लेकिन दोनों की, बाबा ने कहा है कि संकल्पों की और वाणी की दोनों एनर्जीज को व्यर्थ खर्च नहीं करो, क्योंकि महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, जिसके अंदर बुद्धि जिसकी श्रेष्ठ कार्यों में लगेगी उसके मुख से भी महावाक्य ही निकलेंगे। यही निशानी है महावीर की और महारथी की। ऐसे महारथी बनो। बाबा ने कहा है जब कोई भी सामने आए तो ये इच्छा लगे रखें कि इसके सारे इस आत्मा के प्रति मेरे, मतलब जो ये महान आत्मा बोले या उसके मैं मतलब आशीर्वाद के दो बोल बोले, तो आशीर्वाद के बोल हमेशा बाबा ने कहा कम होते हैं। तो ऐसे महारथी महावीर देव आत्माएं भक्तों की पूज्य आत्माएं बनो। संकल्प और बोल में आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो, अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं बोलो। बाबा ने मतलब कहा है कि स्वयं को भी और सर्व को भी, दोनों को शीतल बनाने वाले और वाणी द्वारा हमेशा आशीर्वाद वाले, शुभ भावना वाले बोल बोलने वाले। ओम शांति। आज एक बात और कहूंगी कि जैसे मनन चिंतन चलता है ना, तो जब आशना बहन का आता है ना, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं तो फटाफट एकदम कि आशना बहन की एक एक लाइन सुननी है। तो आज मुझे ऐसे लग रहा था कि आशना बहन तो ऐसे, बहुत अच्छे पॉइंट। थैंक यू आशना बहन, इतने अच्छा चिंतन करती हो कि मैं आपका चिंतन जब कभी मेरा मिस हो जाता है ना, तो मैं बहुत ही अपने आप को वो फील करती हूँ नेगेटिव सा, फिर अपने आप को पॉजिटिव कर लेती हूँ कि नहीं दोबारा वाणी पढ़ लूंगी। लेकिन मेरे को आपका चिंतन बहुत अच्छा लगता है, मनन चिंतन। थैंक यू आशना बहन। हमारे बीच ऐसा अमूल्य हीरा है, बाबा का बच्चा है, कि उसके मुख के वचन सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं। थैंक यू। भैया ऐसा मत करो, बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा मुझे बोलेगा कि अपने ऊपर ध्यान खिंचवा दिया, तो ऐसा नहीं नहीं डिमोटिवेट भी नहीं, मत इसके हो। ऊपर नहीं ध्यान खिंचवा रही बात। थैंक यू तो शुक्राना ही तो बाबा के हैं कि आपके वचन हमें सुनने को मिलते हैं। ओके। नहीं नहीं, ठीक है, ओके। थैंक यू तो विनीता मेरे बहन। क्वेश्चन में भी यही था ना कि उसके आशीर्वाद के वचन सुनने के लिए लोग तरसे कि उनके मुख से कम बोल निकले। तो वही लगा कि आज की जो ये मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे आशना बहन को थैंक यू बोलना चाहिए। ओम शांति। थर्ड क्वेश्चन है विदेशी बच्चों की बाप दादा से मीटिंग। रजनी बहन, बलविंदर बहन, अशोक भाई, रमनी भाई। ओम शांति। बाप दादा की विदेशी बच्चों से मुलाकात हो रही थी, तो बाप दादा महिमा कर रहे थे विदेशी बच्चों की, कि विदेशी बच्चे सदा स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं और सेवाधारी भी सदा ही हैं और सर्विसेबल भी हैं। बाबा ने कहा कि एक एक जो रतन है इतना मूल्य है, क्योंकि बाबा का तो हर बच्चा विशेष है, पर विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं कि विश्व के शोकेस में रखने वाले हैं, इतने मतलब डेडिकेटेड बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि कितनी ऊंची ऊंची दीवारें पार करके बाबा के बने हैं ना, क्योंकि विदेशों में रहने वाला का कल्चर, भाषा, खान पान सब चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, और वहां तो इतने पूजा भक्ति के स्थान भी नहीं है। फिर भी उन्होंने बाबा को पहचाना है ना। बाबा कहते हैं धर्म की दीवार, रस्म रीति की दीवार, सारी दीवारें पार करके ना बाबा के सहयोग के कारण ही इतनी दीवारें हो गई ना पार, क्योंकि बाबा ने प्यार ही इतना दिया। उन्होंने बाबा को पहचाना और बाबा के प्यार में उड़ते चले आए और ढूंढ लिया सेंटर। और बाबा ने कहा कि जितने भी बच्चे हैं ना विदेशों में रहते हैं, वो सब सेवा अर्थ हैं, अपने अपने स्थान पे गए हैं। वैसे तो सभी बाबा कहते हैं कि सबका जो मेन एड्रेस है ना वो तो मधुबन का ही है,
ये तो बाबा बच्चों से पूछ रहे थे कि सारे बच्चे अपने को मधुबन निवासी समझते हो ना कि मधुबन निवासी हैं हम, और जगह जगह जहाँ भी कंट्री में जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ सेवा अर्थ गए हुए हैं। ऐसे भारत के बच्चे भी और स्थानों पे गए, तभी तो सर्विस का पार्ट चला ना, और मतलब विदेशों में सेवा आरंभ हुई। और बाबा ने कहा कि अपने जितने भी हम जिनसे उनको जो मतलब जगाने की सेवा के निमित्त बने हैं ना, तो बाबा बच्चों को देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि मेरे वैरायटी फूल है ना बच्चे, कोई किस भाषा का कोई किस भाषा का, पर बाबा को तो पहचाना ना उन्होंने। बाबा कहते हैं ऐसा वृक्ष कभी देखा है जिसपे अलग अलग तरह के फूल एक ही पेड़ में खिले हो। तो बाबा बहुत खुश हो रहा था। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, शुक्रिया। कभी एक जब इसको कुछ दिन पहले भी मेरे मन में ख्याल आया था कि बाबा के बच्चे जो हैं विदेशों से कैसे निकले हैं, विदेशों तक कैसे बाबा ने ढूंढा है। तो इस बार भी और पहले भी इस चीज का मनन चिंतन चला था कि ये ड्रामा का ये पार्ट था कि जिन जिन आत्माओं ने जहाँ से बाबा को पहचानना है या बाबा के बच्चे बनना है, केवल अकेले नहीं अपने परिवार के साथ ही। पहले तो उन्होंने उन परिवारों में जन्म लिया, उन जन्म वहां लेने के बाद फिर वो जो है, चाहे उनके माता पिता, चाहे वो स्वयं, चाहे भाई बहन, वो जो अन्य अन्य देशों में वो चले गए। ये भी एक ड्रामा का एक पार्ट था, बाबा की प्रत्यक्षता। फिर वहां से उन्होंने अपने अपने आसपास जो है उनको बच्चों को भी बनाया, और बाबा के साथ उसका उनका मिलन भी कराया। तो इस प्रकार बाबा ने जो है व्यक्त होने के बाद जो ये पार्ट जो चला, ये देश के साथ साथ विदेशों में जो है, इस तरह उनका पार्ट जो है, उन आत्माओं का पार्ट वो खुला है। क्योंकि तभी जो है वो एक केवल ऐसे ही नहीं हुआ कि वो कोई अमेरिका की या लंदन की ये वो आत्मा जो है बाबा के बच्चों ने, ये पहले वहां पहुंचे, उस परिवार में जन्म लिया और खुद भी बने और अपने परिवार वालों को भी इस तरह उन्होंने जोड़ा। इस प्रकार ये जो है वृक्ष तैयार हुआ है ये। अगर वो वहां नहीं जाते तो सेंटर कैसे खुलते, फिर बाबा के बच्चे कैसे बनते। कितनी उस तभी बाबा को ये कहना पड़ा कि धर्म की दीवार, रीति रस्म की दीवारें उन्होंने पार की है और फिर बाबा के बने हैं, बहुत सहज रूप में बने हैं। क्योंकि देवकुल की आत्माएं सब ब्राह्मण परिवार आए, तो वो इसलिए उन्हें वहां पर जो बाबा ने कहा, बेसिकली वो इस सेवार्थ गए हैं, वो तो है तो भारतवासी, अर्थात भारतवासी मीन्स देवकुल की आत्मा है ये, राजघराने की आत्मा है सब। तो वहाँ पाठ बजाने के लिए सेवा निमित्त गई हुई हैं। बाबा ने मुख्य तौर पर तो यही कहा है। और बस, थैंक यू। ओम शांति। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। हाँ जी, बताइए। बोलिए। नहीं, सभी ने बोला है, उसी को पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो संगम युग का विदेशों का लिए बाबा बहुत प्यार करता है उनको, क्योंकि विश्व का कल्याण किए हैं। तो बाबा को इसमें बहुत नाज होता है, क्योंकि ये बहुत दीवार पार करके आते हैं। और कितने सारे दीवार है, रिलीजन है, कल्चर है, और उनका अलग ही कुछ है ना। तो सब दीवार पार करके आए, इसलिए बाबा उनको बोलता है, ऐसा रतन हो जो विश्व के 100 केस में आपको बाबा ने रखा है। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत सुंदर सबने बताया। विदेशी के लिए जो है ना, एक ये इसको कहना चाहिए ना, जैसे बाबा कहता है ना ड्रामा में सब लिखा हुआ है, तो ये ड्रामा अनुसार ये विदेशी जितने भी हैं वहां गए इसी ड्रामा में ही लिखा था कि इन्होंने वहां जाना और वहां से फिर ये यहाँ आएंगे, क्योंकि इनका पार्ट वहां पे नूंद है। और ये बात भी सच है कि उनकी लैंग्वेज अलग है, उसको चेंज करना, हम तो यहीं बैठे रहते हैं, इंडिया में है, सब कुछ हमें मिलता है, बैठे हुए आराम से मिलता है, तो मगर उनके लिए वो इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं ये, क्योंकि कितनी अपनी लैंग्वेज के बाद हिंदी लैंग्वेज को समझना, आप समझ सकते हो जब इतनी तड़प होगी तभी कोई करने के लिए तैयार रहता है। तो उनके अंदर कितनी वो उत्सुकता और वो होती है कि हम एक एक शब्द को समझ सकें। फिर उनका धर्म जो है वो क्रिश्चियन है, खाना पीना अलग है, खाने पीने को चेंज करना, रहना अलग करना। और उससे भी बड़ी बात, जैसे कहते हैं ना, तन मन धन, ये सारी चीजें जब हम बाबा को समर्पित करते हैं, अगर हम यहाँ से जाते हैं बाय ट्रेन तो हमारे
जो भी पैसा लगता है वो कितना लगता होगा, मगर वहां उनको कितना पैसा दे के फिर यहाँ पे बाबा मिलन करने के लिए आते हैं। फिर वो वहां पे सारे ही तकरीबन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वर्किंग है, उनको छुट्टियां भी कम मिलती हैं, उनके पास टाइम भी कम होता है, मगर इसके बावजूद भी वो आते हैं। और जब हम जाते हैं ओआरसी में, दीदी कई बार हमें, रजनी दीदी कहती हैं वो ऐसे खो जाते हैं हर एक पॉइंट पे कि उनको कोई सुध ही नहीं रहती है, सिर्फ उसके अंदर ऐसे बीच में भीग जाते हैं उस चीज के लिए, जो कि हम भी नहीं करते हैं। हम तो यहीं रहते हैं, हमें पता है हमें सब कुछ मिल रहा है, मगर उनके लिए ये बहुत वैल्यू होती है हर चीज के लिए। आते हैं तो बाबा के पास मिलन मनाने के लिए, तो उसको पूरी तरह से एंजॉय करके 100% लेके जाते हैं उसको। और ये बात भी सही है कि बाबा ने कहा शो केस के, क्योंकि बाबा हर बार कहता है जब तक विदेशी नहीं आते हैं तो मेरी इस सभा की शोभा नहीं होती है, तुम शोभा हो इस सभा की। तो नेचुरली है कि वो आते हैं तो सारे, बाबा कहते हैं तभी तुम विश्व का पूरा, विश्व का बाप हूं तो विश्व के अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं ना, मिलने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद ये भी कहा, वहीं जहाँ रहता है जो ना, वो जो काम कर सकता है, इतनी दूर से इंडिया से वहां बार बार जाना या काम करना बहुत मुश्किल है, मगर वहां जो रह के अपने भाई बहनों को वो बात करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तो ये वहीं पे रहने वाला कर सकता है आराम से, इजीली। और सेंटर भी तभी खुल सकते हैं और खुले भी तभी हैं। तो बाबा ने इसलिए उनकी बहुत ही प्रशंसा की है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रमनी भाई, अशोक भाई, बलविंदर बहन। फोर्थ क्वेश्चन है प्रीति बहन, रितु बहन, विजय भाई, अनीता बहन। बुद्धि के बैलेंस को एक्सप्लेन करें। ओम शांति। थैंक यू मिट्टू बहन, बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर एक्सप्लेन की। इसमें ना बुद्धि के बैलेंस के लिए बाबा ने विदेशी बच्चों से बात करते हुए कहा कि जब वो उन्हें बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल बन गए हैं, वो वरदानी आत्माएं बन गए हैं, तो उन्हें बाबा ने कहा 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो बैलेंस रखना है, ब्लिसफुल रहना है और सर्व को ब्लेसिंग देनी है। तो बैलेंस कब होगा? सेवा और स्व दोनों का सदा बैलेंस से हम कितनी कलाएं कर सकते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि बुद्धि के बैलेंस से हम 16 कला संपन्न स्वरूप बन जाएंगे, तो हमारा हर कर्म कला हो जाएगा। बुद्धि का जब हम बैलेंस रखते हैं तो हमारा देखना भी कला हो जाएगा, क्योंकि हम आत्मा होकर सुनते हैं, तो बोलना चलना हर कदम में हर कर्म में कला हो जाएगी। तो इसका आधार बाबा ने बताया कि बुद्धि का बैलेंस, तो हमें सदा ही ब्लिसफुल और आनंद स्वरूप रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा मुरली समझाई आपने रितु बहन। आज के वर्ड बहुत अच्छे हैं मुरली के। तो बाबा कह रहे हैं सेवा और स्वयं की सेवा दोनों का सदा बैलेंस, कि स्वयं का भी और सेवा का भी। तो बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं, जैसे आपने उदाहरण भी दिया था कि जैसे रस्सी पर वो चलते हैं, कितना बुद्धि को एकाग्र करते होंगे, तभी तो वो चल पाते हैं ना, नहीं तो गिर जाए। जैसे सर्कस में दिखाते हैं झूला, एक दूसरे से पकड़ते हैं। तो ऐसे बाबा हमें भी कह रहे हैं, जब भी हम भी बाबा से जब कनेक्शन करते हैं, योग लगाते हैं, तो हम भी तो बुद्धि को एकाग्र करते हैं ना, मन को एकाग्र, बुद्धि को एकदम स्थिर करते हैं। तभी तो बैलेंस बना के, तभी तो बाबा से मिलन बनाते हैं ना। तो बाबा कह रहे आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न, तभी तो हम 16 कला संपूर्ण संपन्न बनेंगे ना। जब बाबा से हमारा योग लगेगा, बुद्धि एकदम कोई व्यर्थ नहीं सोचेगी, इधर उधर भटकेगी नहीं, तो बैलेंस में रहेगी जब बुद्धि और मन, तो तभी तो हम बाबा से जोड़ पाएंगे ना। तो हम 16 कला संपन्न संपूर्ण हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आपका हर कर्म कला हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाबा की याद में हर कर्म करेंगे, आत्मिक स्थिति में होकर करेंगे, तो वो सदा हुआ काम होगा, उसमें गलती नहीं होगी फिर। और देखना, जब हम किसी को देखेंगे तो भी हम उस भाव से देखेंगे, सुनेंगे भी आत्मा को आत्मा देखकर। तो ऐसे हमारा बोलना चलना जो हर कदम में ना, हर कर्म हमारा कला बन जाएगा, क्योंकि हम, हमारी स्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति में हम आत्मा समझकर सब कर्म कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, तो कर्म भी हमारा कला बन जाएगा। तो इन सब का आधार बाबा ने क्या बताया? बुद्धि का बैलेंस। बुद्धि का बैलेंस बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप, आनंद के सागर के बच्चे सदा आनंद स्वरूप है बाबा इसलिए कह रहे हैं। इसलिए बताया कि बुद्धि का बैलेंस कैसे हमें करना है। ओम शांति। जी ओम शांति।
बहुत ही अच्छे से बहनों ने बताया। यहाँ पे बाबा बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी लौकिक में भी देखो ना कि कई प्रकार के बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो बाबा ने कहा है कि सदा, 3 शब्द बोला ना बाबा ने, सदा बैलेंस रहे, ब्लिसफुल मतलब आनंद में रहो और सबको आशीर्वाद देते रहो। और फिर बाबा ने कहा है कि सेवा तब होगी जब पहले हम स्वयं की सेवा करेंगे, जब हमारे में स्वयं में शक्ति होगी तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। तो पहले योग युक्त होके सेवा तभी कर पाएंगे जब योग की शक्ति होगी। तो पहले स्वयं की सेवा करनी है, फिर बाबा की सेवा करनी है। तो फिर उसके बाद बाबा बता रहे हैं कि बैलेंस द्वारा 16 कला संपूर्ण हम बन जाते हैं। तो वो 16 कला संपूर्ण 100% बताया ना, जो कि हमारी एक डिग्री है 5 डिग्रियों में से देवता बनने के लिए। तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो हर कर्म है ना, कला हो जाए। देखना कला, बोलना, मुस्कुराना, खाना पीना, हर चीज, जैसे कि बाबा कहता है कि तुम्हारे चेहरे से, चलन से सब कुछ पता चलना चाहिए कि ये किसके बच्चे हैं। तो हर कर्म जब हमारा कला बन जाएगा तब 16 कला संपूर्ण हम बनेंगे। तो ये सब जो होगा वो कैसे होगा? बुद्धि के बैलेंस द्वारा। मतलब जब बुद्धि मेरी एक परम पिता परमात्मा पर टिकी होगी, उसकी याद में ही होगी। अगर बुद्धि में इधर उधर की बातें भरी होंगी, जिसके लिए बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए, समर्थ संकल्प होने चाहिए, समर्थ चिंतन होना चाहिए। तो जितना जितना हमारा समर्थ चिंतन होगा उतना ही बुद्धि का बैलेंस भी बना रहेगा। और जब बुद्धि का बैलेंस होता है तो फिर योग लगाने में समय नहीं लगता। तो ऐसा जब होगा कि एक पर बुद्धि एकाग्र होगी तो अपने आप ही अनंत स्वरूप आत्मा अपने आनंद का अनुभव करेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर त्रिमूर्ति बहनों ने एक्सप्लेन किया और महावाक्य भी बहुत सुंदर। इसमें बेसिकली सारा बी 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 मतलब बुद्धि के बैलेंस द्वारा जब हम बैलेंस रखते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है और ब्लिसफुल लाइफ होती है। तो अब ये देखा जाए कि केवल लौकिक लाइफ भी हो, जो बैलेंस लोग होते हैं ना वो हमेशा सक्सेसफुल भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, निश्चिंत भी होते हैं, हर तरीके से होते हैं। ऐसा ही बाबा ने यहाँ कहा है। फिर का विशेषता जो सेवा के पार्ट में कहा है कि सेवा तब तक नहीं आप आगे अच्छे से उसमें सफलता नहीं पा सकते जब तक आप स्व सेवा न करें। जैसे आज के वरदान में भी इस पॉइंट को जो टच किया गया, तो जब उस रूहानी में जाएंगे, अर्थात इसका भी बैलेंस होएगा। तो वही है ना बुद्धि का बैलेंस। बुद्धि का बैलेंस जब एक बाप और दो साधन होए, बुद्धि में वही जब लगे रहेंगे तब जो है हम ऐसे बैलेंस कर पाएंगे और ब्लिसफुल लाइफ होएगी और जो है ब्लेसिंग दे भी पाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू प्रीति बहन, रितु बहन, अनीता बहन, विजय भाई, बहुत सुंदर। 5th क्वेश्चन अर्चना बहन से है, संगम योगी मेला को एक्सप्लेन करें। ओम शांति। संगम युग जो है मेला, मिलन मेला है ना? क्योंकि जैसे बाबा भी मुरली में कहते हैं एक लाइन की, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो वो संगम की ही महिमा है। और संगम युग पर आत्मा परमात्मा बाबा आया ही है हम आत्माओं से मिलन मनाने के लिए, जो कि हमारी भक्ति की प्यास थी, 63 जन्मों की प्यास थी, उसको बाबा मिटाने के लिए आए हैं। तो संगम तो है ही मेला, क्योंकि हम मधुबन चाहते हैं तो कैसे, मतलब कितनी सारी आत्माएं आती हैं, देश विदेश कहाँ कहाँ से आती हैं और बस उस मिलन मेले में खो जाती हैं। जैसे कुंभ का पावन मेला जो सारा यादगार भक्ति में यहीं का बना है, तो वो तो सबको मालूम ही है कि वहां पे जाके स्नान करते हैं तो हम ज्ञान सागर के, आनंद की सागर की लहरों में आत्मा शुद्ध पावन बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। सम्मुख बाबा मिलन करने का जो सुख मिलता है, प्रभु मिलन का, वो संगम पर ही मिलता है। और सिर्फ मधुबन जाने का नहीं है, बाबा ने तो इसमें कहा है कि हर सेकंड जो है, हर बच्चा बाबा से मिलन मना सकता है। तो सदा हम बाबा की याद में डूबे रहे, बाप के से मिलन मेला लगाते रहे,
सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहें, तो कभी अलग ही नहीं होंगे। और संगम के इस मेले का सुख हम हर पल ले सकते हैं। और इस मेले के मतलब इस मेले में जो खो जाता है मिलन मेले में, वो दुनिया के सारे झमेलों से छूट जाता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, सबका बहुत बहुत थैंक यू, सभी के आंसर्स बहुत अच्छे थे। अभी ओवर टू अशोक भाई जी। नीतू बहन बहुत बहुत शुक्रिया, सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए।
चुन कर